तो अभी हम पढ़ रहे हैं डीपीपी नंबर 2। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको जो लेक्चर्स पढ़ाए थे तब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के डीपीपी दिए थे ना, तो उसी का डीपीपी नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन, यानी जिसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 4 चॉइसेस दी हुई हैं और उसमें से ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटीग्रेशन साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x ऑफ dx। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो i इक्वल टू मान लिया, इसको इंटीग्रेशन को i के इक्वल ले लिया। साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x dx। अब इसमें साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 है, तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें हमें पावर को क्या करना होता है, पावर को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो पावर को रिड्यूस करेंगे। अब इस पावर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसके फैक्टर कर लिया हमने, फैक्टराइजेशन कर लिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx हम इसको बोल सकते हैं। ये बच गया। अब देखिए फॉर्मूला होता है कुछ, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ फॉर्मूला याद है। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या होता है, cos स्क्वायर पहले आ रहा है, साइन स्क्वायर बाद में आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स पहले आ रहा है, cos स्क्वायर एक्स बाद में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स पहले आ रहा है, cos स्क्वायर एक्स बाद में आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का cos 2x। ठीक है, तो उस तरीके से तो फिर i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा माइनस का cos 2x यहाँ पर। ठीक है, माइनस cos 2x dx। माइनस को तो हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा cos 2x dx एंड cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन 2x अपॉन 2। डिवाइड बाय 2 भी करना होगा, ध्यान रखिए। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और जो 2x में यानी जो x का कोफिशिएंट आएगा है ना, फंक्शन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना होगा लीनियर फंक्शन के लिए, प्लस c। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 साइन 2x प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? तो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा हम सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या कि हम इसको सेपरेट कर ले पहले ही, है ना, इसको पहले ही सेपरेट कर ले, एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये कि जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमेशा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते वक्त ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रहे हैं वो टर्म्स क्या ऊपर न्यूमरेटर में भी दिख रहे हैं क्या, यानी कि ये जो नीचे वाले टर्म्स है ये हमें ऊपर दिखने चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब इस टाइप का सेम टर्म ऊपर भी कहीं हो जाए, यानी मिल जाए। तो जैसे ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, तो इस टाइप का कोई टर्म हमें ऊपर डायरेक्टली तो नजर नहीं आ रहा। अगर डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। ये +1 है, क्या ऊपर +1 है? नहीं है। तो यहां से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम बना सकते हैं। तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया, यानी 1 को ऐड भी कर लिया और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो 1 को हमने ऐड कर लिया एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया, +1 और -1 कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है नीचे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। जब हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा। अब ये बनने के बाद तो हमने देखा कि नीचे वाला टर्म ऊपर दिख रहा है, तो अगर नीचे वाला टर्म ऊपर आ रहा है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर भी साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स
कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि i इक्वल टू दिस विल बिकम 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और इधर कितना हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉट एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, एंड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं तो दोनों ही नेगेटिव, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स dx। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको i के इक्वल ले लिया और cos क्यूब एक्स dx को हमें इंटीग्रेट करना है। अगेन ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऊपर क्या आ रहा है पावर आ रहा है। अगर ऊपर पावर आ रहा है तो मैंने अभी भी बताया था जस्ट पहले कि अगर ऊपर पावर आता है तो इसको हम लीनियर में चेंज करेंगे, यानी पावर को हटाएंगे, पावर को हटा के लीनियर में रिड्यूस करेंगे। अब लीनियर में रिड्यूस करना है यानी cos क्यूब की पावर को हम हटाना चाहते हैं, cos क्यूब की पावर को हम हटाना चाहते हैं। अब बिकॉज cos 3x क्या होता है, अब cos क्यूब की पावर को कैसे हटाएं, तो cos का फॉर्मूले से बात करते हैं। तो cos 3x का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम इस वाली टर्म को इधर भेज देंगे, तो क्या बोल सकते हैं कि जो cos क्यूब एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x होल डिवाइड बाय 4, यानी इस टर्म को हमने इधर भेज दिया और cos क्यूब एक्स इसमें से निकाल लिया। अब ये जो cos क्यूब एक्स आ रहा है ये देखिए कहीं पर भी पावर नहीं आ रही है, तो इंटीग्रेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो अगर उसमें ऊपर कोई पावर आ रहा है तो उस पावर से हमें हटाना पड़ेगा। ये मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया तब भी समझाया था, पावर को हटाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये एक लीनियर फॉर्म आ चुका है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ cos क्यूब एक्स हियर, तो cos क्यूब एक्स का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पुट कर लिया cos क्यूब एक्स का वैल्यू, और देख रहे हैं आप एक ये लीनियर फॉर्म में आ रहा है ना लीनियर फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/4। अब मैंने इसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करके लिख दिया cos 3x dx प्लस 3/4 इंटीग्रेशन cos x dx, इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट तो बहुत इजीली किया जा सकता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 3 से। इसी तरीके से इधर देखते हैं 3/4 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c, तो आंसर हो जाएगा 1/12 sin 3x 3/4 sin x dx। तो यहां से 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, 1/4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 sin x प्लस c। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 2x, तो cos x cos 2x हमें दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको i के इक्वल ले लिया cos x और cos 2x, और हमें आंसर भी दिया हुआ है इस तरीके से। अब आंसर दिया हुआ है cos x cos 2x की बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए लीनियर तो है दोनों, अभी मैंने बात की थी कि लीनियर होने चाहिए, अच्छी बात है लीनियर तो है, लेकिन लीनियर होने के साथ साथ अब ये क्या मल्टीप्लाई में है, तो हमें इसको ब्रेक करना होगा, मतलब अलग अलग करना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। 2 cos a cos b का फॉर्मूला ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और साथ में डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको एंगल ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ। अब मैं इसको भी ए ले सकता हूँ, इसको भी बी, लेकिन ये क्या बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल को हमने ए ले लिया, थोड़ा माइनस करने में इजी रहेगा, और छोटे एंगल को बी ले लिया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b dx। ठीक है ना, ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x, सेपरेट कर लेते हैं 2x प्लस x 3x, 1/2 cos 3x 1/2 cos x dx। इस तरीके से हमने सेपरेट कर लिया।
नाउ cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, cos का तो ऑब्वियसली साइन होगा, तो cos का इंटीग्रेशन तो हमने साइन लिख दिया, साइन 3x, लेकिन ये जो 3a से डिवाइड करना होगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। इसी तरीके से प्लस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन x प्लस c। ठीक है, तो यहां से अब अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? साइन x का कोफिशिएंट है a, तो a कितना हो गया? साइन x का कोफिशिएंट a है, a हो गया 1/2, और b क्या है? b जो है वो साइन 3x का कोफिशिएंट है, तो साइन 3x का कोफिशिएंट हो गया 1/6। तो a का वैल्यू 1/2 है, b का वैल्यू 1/6 है, यानी ऑप्शन a तो इक्वल नहीं है, ऑप्शन b भी राइट नहीं होगा, ऑप्शन a रॉन्ग हो गया, ऑप्शन b रॉन्ग हो गया। a प्लस b का सम 1/2 आता है क्या? इन दोनों का सम करके देख लेते हैं। तो a प्लस b का सम किया तो 1/2 प्लस 1/6, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 2 से गया 3 टाइम, 6 से 1 टाइम 4/6, दैट इज 2/3। तो ये भी नहीं आ रहा है, a प्लस b नॉट इक्वल टू 1/2। अच्छा, a डिवाइड बाई b करके देखते हैं, a डिवाइड बाई b, तो 1/2 डिवाइड बाई 1/6, तो 6/2 3, हाँ ये आ रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीपीपी दिए थे, आई होप कि ये आपने सॉल्व करके खुद देखे होंगे ना। एक बार आप खुद सॉल्व करके देखिए, आगे वाले लेक्चर्स में भी आपको सारे डीपीपी वगैरह स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड खुद एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप इसके वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हमें लाना है राइट हैंड साइड में। तो हमें a और b का a का वैल्यू पूछा है ना, ऑप्शन में a का वैल्यू पूछा है, तो यानी इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 1 के साथ में साइन एक्स आ रहा है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब हम इसमें रैशनलाइज भी कर सकते हैं। फिर 1 को भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, उस मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब इसके मेथड बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो थोड़ा शॉर्ट भी है, तो साइन x को हम लिख देते हैं cos π/2 माइनस x, लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो cos π/2 माइनस x लिख सकते हैं साइन x को। उससे क्या होगा? अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। एंगल जो थीटा है उसका हाफ हो जाएगा, तो एंगल थीटा का हाफ थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो ये पूरा थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दिया, थीटा बाय 2, एंगल हमने डिवाइड बाय 2 कर लिया। क्लियर है? ठीक है, एंगल को डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो π/4 माइनस x/2, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर हो जाएगा, और ये sec स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो 10x होता है, ये याद होना चाहिए। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10x। अच्छा, जो x का कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड भी देना होता है, यानी माइनस 1/2 से हमें इसको डिवाइड भी करना होगा, प्लस c, ये आ रहा है। अब इसको हम और भी फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 10 π/4 माइनस x/2 प्लस c। तो ये हमारे पास में फाइनली इसका आंसर आ रहा है। लेकिन जो आंसर हमें दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 10x/2 प्लस है, तो x/2 जो है ना वो पॉजिटिव के साथ आ रहा है, यहाँ x/2 नेगेटिव के साथ आ रहा है। वो बाहर माइनस भी आ रहा है, उसमें माइनस नहीं आ रहा है। इस माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं भाई। 10 माइनस 10 थीटा को हम लिख सकते हैं ना 10 ऑफ माइनस थीटा, बिकॉज 10 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का 10 थीटा होता है। तो 10 माइनस थीटा, अगर माइनस का 10 थीटा होता है तो इस माइनस को हम बहुत इजीली अंदर तो ले जा ही सकते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x/2 प्लस का हो जाएगा और π/4 माइनस का हो जाएगा प्लस c। तो इस तरीके से हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ a, x/2 प्लस a बोला है ना, और b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस a, तो a का वैल्यू हमारे को मिल जाएगा माइनस का π/4। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? a का वैल्यू माइनस का π/4, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन आ गए अब।
मल्टीपल करेक्ट का मतलब वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, यानी एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। ये बोला है कि इंटीग्रेशन क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 बोला है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको पता ही है कि नीचे अगर x प्लस 2 आ रहा है, तो अभी बताया था कि ये चीज ऊपर भी चमकनी चाहिए। नीचे तो x प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, सिंगल टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। x ऊपर आ रहा है, प्लस 2 ऊपर आ जाए, अगर प्लस 2 ऊपर हो जाए तो ये सिंप्लीफाई होना ईजी हो जाएगा। तो प्लस 2 लाने के लिए हमने क्या किया, प्लस का 2 कर दिया और माइनस का 2 कर दिया, यानी 2 को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब क्या होगा, इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे तो x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx माइनस 2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। इसको हमने सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद इससे ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, ये फॉर्म आ जाएगी सेपरेट करने के बाद, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करना तो आसान ही है। x प्लस 2 का पावर क्या है, 1/2, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला। तो x की पावर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे ही माइनस 2, ये ऊपर जाएगा ना, ये पावर तो हाफ है और ये पावर हाफ ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा वैल्यू, हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो हो जाएगा 2/3, x प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस ये प्लस का 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा ये, और यहां हो जाएगा x प्लस 2 का पावर हाफ प्लस सी। अब इसको कंपेयर कीजिए, देखिए हमें राइट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में ये आ रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का पावर 1/2 है ना, तो x प्लस 2 का पावर b आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है तो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर वैसे ये दिया होना चाहिए था कि a b एंड c d आर पॉजिटिव नंबर, तो उससे क्या होगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि फिर हमें अभी तो हम c को ये भी ले सकते हैं, है ना, तो अगर a b c एंड d आर पॉजिटिव नंबर्स, तो उससे फिर क्या क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं a कितना हो जाएगा, 2/3, a हो जाएगा 2/3, b कितना हो जाएगा 3/2, तो a 2/3 राइट है, सही है। b 3/2 आ रहा है, b 2/3 तो नहीं आ रहा है। c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 4 और d हो जाएगा हाफ, तो c हो जाएगा 4 एंड d हो जाएगा हाफ। तो इस तरीके से आंसर a c और d करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में ये दिया होना चाहिए था a b c d आर पॉजिटिव, तो उससे ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 2x cos 5x, ठीक है, तीन फंक्शन दिए, 1 2 और 3, तीन फंक्शन है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। चलो ये अच्छी बात है कि तीनों लीनियर है, ठीक है ना, ये अच्छी बात है कि तीनों फंक्शन क्या लीनियर है। तो अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया भी था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में दो को ले सकते हैं। भाई ये तीन टर्म है ना, तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन में से दो को ले लेते हैं और उससे ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अब मुझे इसमें से क्या करना होगा कि कौन कौन सी टर्म लेनी है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ में और इन दोनों को ले लेता हूँ, cos x को ले लेता हूँ और cos 5x को ले लेता हूँ। तो ये दोनों ऑड है ना, तो दोनों का सम इवन हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए इजी रहेगा कैलकुलेशन वाइज। इन दोनों को ले लिया और फिर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 cos a cos b। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b, इसको एंगल a मान लेते हैं, इसको b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और मल्टीप्लाई में आ रहा है cos 2x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। अब मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये मिलेगा cos 6x cos 2x dx, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, 1/2 इधर मिलेगा cos 4x cos 2x dx, ये मिलेगा। अगेन ये भी वापस दो की फॉर्म में आ गया, दो के प्रोडक्ट में आ गया, अगेन फिर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वापस हमें 2 की जरूरत पड़ेगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, और इसको एंगल A बोल रहा हूँ, इसको एंगल B, क्योंकि ये बड़ा एंगल है उसको A ले लेते हैं, छोटे एंगल को B ले लेते हैं।
ए माइनस बी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1/4 ये यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस 8x, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 4x dx। इधर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b अगेन cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी dx। तो यहां से हमारे पास में वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/4 cos 8x हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, cos 4x हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, cos 6x हो जाएगा sin 6x अपॉन 6, एंड ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आ रही है। तो देखिए sin 2x का कोफिशिएंट है 1/a यहाँ पर क्वेश्चन में, तो sin 2x का कोफिशिएंट अगर 1/a है तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, sin 2x ये रहा, इसका कोफिशिएंट 1/8, तो a का वैल्यू 8 हो जाएगा। इसी तरीके से sin 4x का कोफिशिएंट b का वैल्यू 16 हो जाएगा। इसी तरीके से sin 6x का कोफिशिएंट c का वैल्यू हो जाएगा 24 और d का वैल्यू हो जाएगा 32। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गए a का, b का, c का और d का। तो क्वेश्चन में पूछा है कि a b c d आर इन, यानी कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो AP में है, GP में है या HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8, इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 8 और इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 8, तो यानी ये AP में हो गया है। ठीक है, तो GP तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये GP में तो बन नहीं रहे। अच्छा, HP भी नहीं है, तो C प्लस D का सम कितना आ रहा है, C है 24 और D है 32, तो C प्लस D का सम जो आ रहा है वो 56 आ रहा है, यानी A और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स dx। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये राइट हैंड साइड में हमें लाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स प्लस, ये देखिए, हाँ, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हो सकता है कि बच्चा पहले ये सोचे, है ना, स्टूडेंट अगर ये सोच ले पहले कि भाई मेरे को इसको रैशनलाइज पहले करना है। तो अगर आप यहां पर पहले रैशनलाइज करोगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊपर वाली टर्म आप देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूं। अंदर x कॉमन आ रहा है तो यहां पे बच रहा है 1 प्लस एक्स, नीचे आ रहा है रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ रहा है, यानी हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो हम बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे आ रहा है रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों में से रूट एक्स आ जाएगा कॉमन, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स आएगा कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा रूट एक्स, है ना, इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन, यहाँ बच जाएगा रूट एक्स और यहाँ आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ है वो देखो आप, थोड़ा सा यहाँ dx लगा दीजिए। तो क्या फायदा हुआ है ऐसा करने से, ये फायदा हुआ है कि ये जो टर्म आपको मैंने बताया था डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर चमक गई ना आपको ये न्यूमरेटर में, यानी ये वाली टर्म हमने ऊपर बना दी इसी फॉर्म से। तो काफी अच्छा मेथड लगाया हमने। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, इसको सेपरेट कर देंगे हम, मतलब 1 अपॉन ये पूरा अलग, ये वाला पार्ट अलग कर दिया पूरा dx, और यहां से हमने रूट एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स को अलग कर दिया। इससे क्या होगा, ये टर्म से ये उड़ जाएगा, तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। और इसमें अब जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको अब हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि बिटवीन क्या साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यानी रूट एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये dx, प्लस इधर हो जाएगा रूट एक्स dx। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब मैं इसको सेपरेट कर लेगा क्योंकि x से x तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये -1 बच जाएगा। तो -1 से इसको पलट देते हैं, साइन माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स dx माइनस रूट एक्स dx एंड प्लस रूट एक्स dx, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ऐसा आने के बाद हमने देखा ये तो इससे डायरेक्टली कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये इससे डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया i इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर हाफ dx, ये आ जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, लीनियर फॉर्म है और पावर 1/2 आ रहा है, यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा x का पावर n का फॉर्मूला, तो x का पावर n हो जाता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 इज 3/2, 3/2 यानी 2/3, 1 प्लस x का पावर 3/2 प्लस c। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास। अब हमें लाना क्या था राइट हैंड साइड में, a मल्टीप्लाई 1 प्लस x का पावर b। तो a का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, a का वैल्यू आ गया 2/3 और b का वैल्यू आ गया 3/2। तो ये a और b आ रहे हैं, a का पावर, तो a इंटू b तो 1 आ रहा है क्योंकि a का वैल्यू 3/2 आ रहा है, b का पावर, a का वैल्यू 2/3 और b का वैल्यू 3/2। तो a इंटू b 1 हो गया, तो ये नहीं होगा। अच्छा a प्लस b और कर लेते हैं, a प्लस b का सम कितना आ रहा है, तो 2/3 प्लस 3/2 का सम एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से 2 टाइम 4, 2 से 3 टाइम यानी 9, यानी 13/6 आ रहा है, 13/6 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ए और सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 1 डिवाइड बाई cot x माइनस 10x dx, ये हमें दिया हुआ है। इसको हम करना चाह रहे हैं इंटीग्रेट, तो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है। तो अच्छा, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा, मतलब आप देख रहे हैं दोनों में इस एंगल का हाफ कर दिया है हमने, 2 थीटा का हाफ थीटा, थीटा का हाफ थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x जो आपको दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2x, ये लिख सकते हैं। और नीचे जो cot x आ रहा है इसको लिख सकते हैं cos x बाय sin x, और 10x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x, यानी इसको sin cos में हमने कन्वर्ट कर लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए कन्वर्ट किया तो अब ये क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x होल डिवाइड बाय sin x cos x, sin x से sin x कैंसिल, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos x से cos x कैंसिल, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, cos x sin x को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर 2x और ये sin x और cos x जाएगा ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे फॉर्म बची है ये भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको आता हो तो ये पता होना चाहिए, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2x होता है ये। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर x माइनस, ये तो टर्म ऊपर चली गई, ये sin x cos x तो ऊपर चला गया, और ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन गया cos 2x। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बिकम cos 2x, इस cos 2x से cos 2x चला जाएगा, बचेगा 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, और यहाँ आ रहा है cos 2x dx। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, अगेन ये एक फॉर्मूला बन गया। मतलब इसमें काफी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में याद होनी चाहिए। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो इस एंगल थीटा का डबल 2 थीटा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 2 sin 2x cos 2x क्या हो जाएगा, एंगल का डबल यानी sin 4x हो जाएगा, 2 sin 2x cos 2x sin 4x। तो sin 4x क्या होगा, माइनस cos 4x अपॉन 4 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आंसर आएगा माइनस का 1/8 cos 4x प्लस c। हमें क्या पूछा है, a और b का वैल्यू पूछा है, तो a तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, 1/a बोला है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो a इक्वल टू -8 एंड b इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू -8 एंड b इक्वल टू 4। तो ऑप्शन a एंड c आर द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx, ये हमें दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि जो 1 आ रहा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं,
और इस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इससे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऑफ dx, ये बन जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू dx, ये हमारे पास बच जाता है। अब साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स बाई टू होता है और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे 1/2 से। कॉस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स बाई टू होता है, अगेन डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड कर दिया प्लस सी, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, ये आ गया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी नेगेटिव आ रहा है लेकिन ये, तो यानी कि साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव हो जाएगा, cos x बाई टू नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज यहां पर हमें समझने वाली बात है, क्योंकि एक और ऑप्शन भी सही हो सकता है। कैसे, देखिए होता क्या है, जो इसको समझिए, जैसे हम रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स को अगर हम लिखें तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। वो रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि हमें x जो दिया हुआ है वो 0 से पाई बाई टू के बीच में दिया हुआ है। तो अगर x 0 से पाई बाई टू के बीच में आ रहा है तो x बाई टू 0 से पाई बाई 4 के बीच में आएगा, और 0 से पाई बाई 4 में क्या होगा, देखिए ग्राफ, ये ग्राफ है कॉस का, ठीक है ना, यहां है पाई बाई टू, यहां आ रहा है पाई, और ये ग्राफ है साइन का। ठीक है, तो यहां पर ये साइन का ग्राफ है 0, ये दोनों कहां मीट हो रहे हैं, पाई बाई 4 पे मीट हो रहे हैं। ये ग्राफ किसका है, कॉस का, ये ग्राफ किसका है, साइन का। तो जब हम 0 से पाई बाई 4 के बीच में होते हैं तो कॉस का ग्राफ यानी कॉस का वैल्यू साइन से बड़ा होता है। तो अब ये बात ध्यान रखिए कि जो रूट 1 माइनस साइन एक्स होगा उसको हम ये लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर, जिससे इसका मॉड जब खुलेगा तो वो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा और रूट डिफाइंड हो जाएगा। समझ गए बात को, यानी कि जिसका मॉड खुलेगा तो पॉजिटिव से ओपन होगा और उसका रूट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखते हैं। तो ये जो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर रूट लगा दिया 1 माइनस साइन एक्स प्लस, यानी ये भी आंसर राइट है। तो ये कौन सा आंसर है, -2 रूट 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। ठीक है, ये आंसर किए, इसमें थोड़ा करेक्शन है, इसको ए बी करना था 10th में। तो ये हमारा कंप्लीट डीपीपी का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से हम आपको लेक्चर वाइज लेक्चर डीपीपी देते जाएंगे। आपको डीपीपी को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप उन्हें खुद से एक बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, खुद प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ।